वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मज़ीद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकरीबन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यूज़ होता है। सो लेट्स डिस्कस इंडक्टिव इफ़ेक्ट। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है कार्बन। नाउ हमें कार्बन यूजुअली मिलता है हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड फॉर्म में, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब नहीं करता। सो हाइड्रोजन का कार्बन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नाउ समटाइम्स इट मे हैपन कि कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। सो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। इस डोनेशन की वजह से कार्बन हो जाता है पार्शियल नेगेटिव और ये ग्रुप हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव। नाउ इसी तरह कभी कभी हमें कार्बन के साथ एक और टाइप का ग्रुप अटैच्ड मिलता है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नाउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके खुद हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन को कर देगा पार्शियल पॉजिटिव। नाउ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के आने की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। मॉलिक्यूल में पोल्स बन जाते हैं, तो इस पोल्स की इंडक्शन को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब आके अटैच होता है तो वो कार्बन को या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव बनाता है और मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स बन जाते हैं और इस पोल्स की इंडक्शन को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का मॉलिक्यूल में कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स में आ जाते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप स्टैंड्स फॉर आर। आर हम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप के लिए। अल्काइल ग्रुप का मतलब है अल्केन में से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इसी तरह प्रोपाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो जैसे जैसे कार्बन का साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो अल्काइल ग्रुप की डोनेटिंग पावर इंक्रीज़ होती जाती है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स में आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करते हैं। सो हैलोजेंस में हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनमें हमारे पास विथड्रॉइंग ग्रुप में स्ट्रेंथ आती है। फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विथड्रॉइंग ग्रुप, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन, फॉलोड बाय आयोडीन। नाउ हैलोजेंस के अलावा एक और ग्रुप है जो बहुत अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप है, दैट इज़ नाइट्रो ग्रुप, NO2। नाउ नाइट्रो ग्रुप इज़ अ स्ट्रॉन्गर विथड्रॉइंग ग्रुप देन ऑल दी हैलोजेंस। ये सारी हैलोजेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है। So these are electron donating and electron withdrawing groups that you will be seeing in your organic chemistry. Now let's see कि हमारे पास एक electron donating group या electron withdrawing group पूरे molecule को affect किस तरह करेगा। Now let me take a molecule. इस molecule में halogen electron withdrawing group है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके ख़ुद को नेगेटिव, जबकि अपने साथ अटैच्ड कार्बन को कर देगा पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये जो फर्स्ट बॉन्ड है, दिस इज़ द फर्स्ट बॉन्ड जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उस बॉन्ड पे इफ़ेक्ट करता है जहाँ पर ये ख़ुद अटैच्ड है।
तो X जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये खुद नेगेटिव हो जाएगा और अपने साथ अटैच्ड कार्बन को पॉजिटिव कर लेगा। नाउ जब ये कार्बन पॉजिटिव होगा तो ये अपने साथ वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो अब इस कार्बन के साथ 3 मज़ीद एटम्स अटैच्ड हैं, एक ये और एक ये। तो कार्बन के पॉजिटिव होने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको पॉजिटिव बनाएगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको पॉजिटिव बनाएगा और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको भी पॉजिटिव बनाएगा। तो ये जो X का इफ़ेक्ट था ये पहले बॉन्ड पर तो सबसे ज़्यादा था, लेकिन इसके अलावा जो इसके बाद पड़े हुए सेकंड बॉन्ड्स हैं यहाँ पर भी इसका इफ़ेक्ट आता है। ना हो ये जो कार्बन पॉजिटिव हुआ है, अब ये क्या करेगा, अपने साथ वाले हाइड्रोजन्स और कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इनको भी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बना देगा। सो थर्ड बॉन्ड्स यानी हैलोजन से दूर पड़े तीसरे नंबर के बॉन्ड्स पर भी हैलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट आता है। नाउ थर्ड बॉन्ड के बाद ये इफेक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और मज़ीद पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट पड़ा है, तो ये कितने मज़ीद एटम्स को अफेक्ट करेगा। सो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये 3 बॉन्ड्स तक ऑपरेट करता है इसका विथड्रॉइंग इफेक्ट। सो फर्स्ट बॉन्ड है ये वाला, इस बॉन्ड को ये सबसे ज़्यादा पोलराइज करेगा। फिर सेकंड बॉन्ड्स आते हैं दिस एंड दिस, तो सेकंड बॉन्ड्स को भी ये पोलराइज करेगा। और फिर थर्ड बॉन्ड्स आते हैं दिस एंड दिस, तो थर्ड बॉन्ड्स को भी पोलराइज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट 3 बॉन्ड्स तक जाता है। Now inductive effect has very important applications in organic chemistry. Let's see what are those applications.